तो आ गए हम दूसरे एपिसोड में। और अगर आपने पहला एपिसोड सुना है तो हम वो कंटिन्यूशन में बात कर रहे हैं यश के हिस्ट्री पर। यश तिरल। हाँ, तो ये भाई एक फर्म में जॉब कर रहे थे मिशिगन में, ठीक है। अब हाँ, तो पूरी मेरे पूरी मेरे डिटेल ही आइडिया से बता आप दे। पहले से ही हिस्ट्री चालू करिए बैचलर से। एक काम कर धीरज, धीरज सुनना, पूरा हाँ भाई। सोशल सिक्योरिटी नंबर सब बता ही दे। काम कर तू नहीं पूरी, भाई, मेरे को नहीं एकदम वो नहीं नहीं, प्रिया की तरह बैचलर से वो चालू कर तो लोगों बेस- को ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। जगह और पर्सन का नाम बताना, बस बाकी सब बताना। हाँ नहीं, वो तो नहीं बताऊंगा ना भाई। हाँ तेरी पूरा करियर खत्म हो जाएंगे ऐसी बात नहीं करेंगे। हाँ भाई, थोड़ा तुझे भी चलो। ये हम पहले हम तीनों मिले थे पहली बार बैचलर्स डिग्री में। से हम लोग सब सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, ठीक है। मैं उस टाइम इन लोगों को नहीं जानता था। हम रेंडमली कांटेक्ट में आए थे दूसरे कॉमन फ्रेंड की तरफ से, ठीक है। तो पहला सेमेस्टर तो वैसे ही चला गया। यश को तो मैं जानता ही नहीं था, अनुज भी कभी कभार। हाँ, तो अनुज वो यश वो सब यश को इतना नहीं जानते थे, सही है ना। मे बी हम हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैं और यश साथ में घूमने। स्कूल में हम साथ में थे। इट्स लाइक प्री के इन यूएसए, हाँ फिफ्थ स्टैंडर्ड से पहले। बट फिर बट छूट गया था। हाँ, फिर छूट गया ओ था और तब तक आप ओ ऐसे जानते नहीं थे बहुत भाई, ज्यादा। ये वही बंदा है ना तुम जो बोल रहे थे कि स्कूल में सब उनकी चड्डी निकाल देते थे। हाँ हाँ हाँ। ये गलत बात है, ऐसा कोई नहीं करता था भाई। फिर कॉलेज स्कूल में, में स्कूल में भी, क्लासेस में भी ऐसा कोई करता था। क्लासेस का तो हम लोग साथ में नहीं थे, बट स्कूल का ओके, मुझे पता है। स्कूल तो पता। हाँ, तो वो अबे वो प्री ओके के में वो तो सब निकालते थे धीरज, वो तो छोटे निकालते बच्चे तो ही। सब निकालते। ये प्री के की बात कर रहा है, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड की। तो इसमें नहीं, सब नहीं एक्साइटमेंट है। चल निकालते आगे चड्डी। बढ़, हमारी थोड़ा तो फास्ट नहीं फॉरवर्ड कर धीरज, हाँ, थोड़ा हाँ, फास्ट चलो चलो फॉरवर्ड कर। चलो चलो। तो फिर इंजीनियरिंग में सब मिले, ठीक है। तो तभी से हम सब सिंगल थे, हमारा ग्रुप पूरा सिंगल का ही था, सिंगल लौंड होगा, ठीक है। फिर उतने में एक दोस्त ने हमारा हुक्का बार स्टार्ट किया अहमदाबाद में, ठीक है। तो मैं और 10 यस उस टाइम घूमते थे साथ में। उसके हुक्का बार में जाके सब स्मोक वोक कर लिया, हुक्का का ये वो। फिर ऑलवेज हम बात करते थे। यस ऑलवेज बोलता था, कॉलेज टाइम से बोल रहा है कि अगली जो नवरात्रि है ना, कसम से अगली बार तो लड़की के साथ ही मनाएंगे। फिर अब सिंगल नहीं रह सकते, अब सिंगल नहीं रह सकते। उस बात को हो गए शायद 4-5 साल, मे भी उससे भी हमें ज्यादा। बेंचो इधर आए हुए 5 साल हमको। 5 साल, हाँ, वो तो मे भी वो छह बात सात को हुए सात सात 8 साल साल 7-8 8 साल हो गए अभी तक ये भाई। अभी भी सिंगल ही है ना, कोई और मेरे लड़की को से अभी बात 2 नवरात्रि तक तो दिख नहीं रहा कि इसका होगा। इसका कुछ आगे होने वाला है। फिर बात आती है जब उसने सब मास्टर वास्टर खत्म कर लिया, फिर जॉब स्टार्ट किया। तो उसको एक लड़की पसंद थी, तो उसको जॉब भी लगवा दी बॉस वॉस से बात करके, क्योंकि उससे बॉस से ज्यादा पट्टी थी। तो सब बॉस से बात बात करके सब सेट कर लिया, ठीक है उसने। अब पता नहीं ये वन साइड लव में पड़ गया। फिर उसको सब क्या बोलते हैं, वो क्या पिला रहा था, स्मूदी, वो सब स्मूदी थी ना, राइट। हाँ, तो उसके पीछे भी ये और सब वो स्मूदी लेके जाने लंच पे लगा, लंच पे लेके टिफिन। जाता था। हाँ, डेट पे ले जाता था, लेकिन वो डेट वन साइड डेट थी। वो तो उस लड़की को तो दूसरा लड़का ही पसंद था, लेकिन सो बेसिकली ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए डज सी। नॉट इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, ऐसा था। वैसा सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ हाँ, भी हुआ है। पता नहीं तिरल के साथ मेरे शायद साथ हुआ है। भी बहुत सारा हुआ है। हाँ, तो बहुत आई सारा। थिंक हम सारे कुछ ना कुछ लेवल पे कनेक्ट कर पा रहे हैं, बट हाँ, यश का लेवल कुछ ज्यादा ही नीचे था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर बोलता है कि ये तो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, मुझे तो ये पसंद नहीं है, ये तो सब। क्योंकि इस बंदे ने, मुझे पता नहीं कि इस बंदे ने कभी प्रपोज नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो वो बोल रहा है कि वो मुझे प्यार नहीं करती। लेकिन वो लड़की की मर्जी, वो प्यार करे ना करे। तुम्हें, तू अगर प्रपोज तो कर, हाँ ना बोले को सा फिक्स थोड़ी है कि तुझे जो पसंद है उस सामने वाले को पसंद होना ही चाहिए, फिक्स है। तभी ये वो लिव इन का ये सब बोल रहा था कि अगेंस्ट है, ये है वो है, नहीं नहीं, मैंने कि कभी अगेंस्ट बोला ही नहीं। तू मेरा सामने वाला पेपर देख सपोर्ट ले। नहीं करता, ट्राई नहीं देता। अरे लेकिन सामने वाला
अगर उसको पसंद है तो ट्राई देगा ना, ऐसा बोल रहा हूँ। तुझे चल मेरी बात सुन, तुझे मारुति 800 पसंद ही नहीं है तो तू टेस्ट ड्राइव लेने क्यों जाएगा? सही नहीं मेरी बात है बात ना नहीं, वो? सुन सुन, तूने गलत कंपैरिजन किया। इसको क्या? मारुति, इसको लगता है कि आ, वो लड़की है, वो मार्केटिंग वाली गर्ल है, कि वो सामने से अप्रोच करेगी, उसको तो हाँ कुछ बेचना है, उसका दिल बेचना है। बट वो नहीं है। वो दोनों को अगर सामने से होगा तो वो बात होगी। और कभी लड़कियां भाई कुछ भी हो जाए, आप कितने भी स्मार्ट हो कितना भी हो, लेकिन कभी सामने से नहीं आएगी, नहीं वो तो नहीं, फिक्स वो है। तो वो गलत है। वो सामने से आती है, मेरे साथ हुआ है। ओ भाई भाई, आप तो बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज पर्सन ही हो हुआ भाई। है, आज ही हुआ है। अभी अभी मेरी बोलने की बारी है, मैं बताता हूँ। लाइक देखो, मैं हमेशा सपोर्ट ही करता हूँ, बट मेरा आप लोगों ने समझा ही नहीं मैं क्या कहना चाहता था। ठीक है, आप लोगों ने गलत समझा क्या है, मैं पता नहीं, मैं फिर से क्लियर कर दूं। ठीक है, कि लाइक मैं ये कहता था कि दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, दोनों चाहते हैं सीरियसली आगे बढ़ना तो करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिविंग। मैं ये कहना चाहता, ठीक है। ठीक है। और हाँ, तो लाइक भाई जबरदस्ती वो तू करेगा तो वो तो किडनैपिंग मैं होगा करना ही नहीं भाई। चाहता। अरे भाई मैं हाँ करना ही नहीं चाहता। तू लेकिन तू अभी ऑप्शन ही ये मत बोल देना। रहा है, पहले ये नहीं बोल रहा था भाई पहला तू। यही बोला, तू मैंने रिकॉर्डिंग उठा ले, तू मेरी रिकॉर्डिंग उठा ले। वो तो अभी जनता ही बताएगी। अरे जनता ही बताएगी, साले जनता को कमेंट होशियार। पे टैग करो, मीम बना दो इस कमीने का, इसका हाँ वीडियो इतना वायरल करो कि वो लड़की तक जाए और फिर वो लड़की पछताए, और हाँ, इसका दिल वो आप ही साउथ बचा सकते साउथ हो। से है, साउथ इंडिया से। बस बस भाई, इतना भी आगे मत जाओ वरना श्रीलंका पहुंच जाओगे। वो श्रीलंका इज डिफरेंट कंट्री। लेकिन आप फिर सोचोगे कि इतना जा ही है तो एक वो राम सेतु ही पार करना है ना, तो वो तो चल के पार हो जाएगा। हाँ, राम ने किया था। देखो तो नसीब में ना, मैं हम तो यही लोग मानता तीनों हूँ। ही अग्री करते हैं कि लिव इन लिव इन होना चाहिए, दैट इज लाइक होना वन चाहिए, लाइफ लाइन। दोनों दोनों एग्री करते ही है। भाई मैं तो बट बोल रहा हूँ कभी अकेला कभी लिविंग कभी ही होना हाँ, चाहिए। भोसड़ी के बेटे, तूने तो मौजी करा दी। तो पूरी अच्छा गधा की बेंचोद मौजी करा दी। अच्छा है तो बेटा दोनों इंडिया तरफ में से ही नहीं है। होता है बेंचोद लिव इन में। वही तो मैं कह रहा हूँ, बट वही कभी क्या वही मैंने बेंचोद ये रामायण कर रहे हैं हम। भाई अब मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहता इस भोसड़ी हूँ के बेटे को कुछ समझाओ मैं। इसको सारे ओपिनियन आज ही देने हैं। लाइक सभी ले ही ले, एक काम कर, एक काम तू बता, तू ना कितना एक्सपीरियंस का, तेरी तो एक भी स्टोरी है नहीं मार्केट में, पर चलो हमारी तो कैसी भी है, जो भी है मेरी कैसी मेरी लव पुरानी है। स्टोरी नहीं है भाई। विरल की बहुत उम्दा स्टोरी है, जो किसी और दिन अगर फुर्सत मिली तो मैं नहीं, जरूर मेरी बात करना चाहूंगा। मेरी बट कोई अभी अभी स्टोरी उसका नहीं है। व्यू देखते हैं। मेरा व्यू है कि अब इंडियन कल्चर से मैरिज सिस्टम ही हट जानी चाहिए, सिर्फ ओनली लिविंग नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। क्योंकि क्या है शादी एक देखो, अच्छा है यार, अपना शादी अच्छा कल्चर है अच्छा लेकिन है। लोगों ने मजाक बना रखा है, पैसे कमाने का हाँ, जरिया हो गया भाई, वो कि तो चलो यार आप, वो तो पैसे आप वालों यहाँ से पे भी लगन कर अमेरिका लिया में है। भी शादी करो तो उसमें भी तो पैसे खर्च होते ही हाँ है, तो किसी भी शादी में बताओ यार, वही बोल कहाँ रहा हूँ नहीं ना, होते। आपको करना है। सारी या कंट्रियां मिला के एक नियम बनाओ कि वो मैरिज प्रथा ही बंद, हाँ तो जैसे वो था ना आप बाल कोर्ट विवाह मैरिज बंद करो किया था ना। ना। अरे आप मैरिज सिस्टम ही बंद ही कर बोल रहा हूँ तो क्या कोर्ट मैरिज की गांड मार रहा है लोग। नहीं पूरा यार, एक अच्छा है। कोर्ट सिस्टम, मैरिज मैरिज वर्ड ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से हट जाना चाहिए। मैरिज इज इक्वल टू लिविंग। ये कुछ ज्यादा बोल दिया तूने अभी, थोड़ा। अच्छा ऐसा है है। चलना तो, मुझे तो लाइक अच्छा खाना पीना हो जाता है यार, घूमना हो जाता है, कुछ लोगों को मिलना हो जाता है शादियों में, और क्या। यार साले खाने की पड़ी है तुझे वो, तुझे हाँ रोज। यार, मेरे को तो पसंद है शादियों में खाना, मस्त। तो तेरी शादी में कब खिला रहा है? भाई की शादी में वो तो जा तो रहे हैं ना, रेडी हो जाओ भाई लोग। हाँ हाँ। और सबको बता दो कि हमारा दोस्त जो अनुज है, अभी ये साल के अंदर दिसंबर ये तक, साल की तू तो मार्च बोल रहा था ना। मतलब शादी अभी मार्च में ना, वो रोका वोका, लाइक एंगेजमेंट और वो सब ओह, होता रहेगा, तो मतलब लेकिन उसके फाइनल लिए शादी। इंडिया जाना पड़ेगा ना। अब वो तो भाई पता नहीं अब वो कहाँ भाई करेगा, तो आज मेरी ये सुन लो। मेरी शादी होगी
2023 2025 में मैं एम्बिशियस एक्सपेक्टेशन रखा। ये तब तक तो वो थोड़े छोटे अनुज भी निकाल देगा। मतलब अनुज भाई, मेरी वो शादी नहीं उसका होगा। वो हाँ ये भाई का एक दिन मुझे बता रहा कि उसका ड्रीम है कि मेरी शादी में मेरे लड़के मेरी शादी देखेंगे तभी मैं करूंगा। वो ये आप अचीव कर ही लोगे, मैं ऐसा लग रहा है आपका गोल। और इसको 2 शादी भी तो करनी थी, तो हाँ वो दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। एक शादी अभी 2020 में होगी, हाँ दूसरी दूसरी 23 24। 24 में करेगा। ओ भाई भाई की लॉटरी है, भाई ने मौज करा दी भाई। दो दो बार खाएंगे उसकी में शादी में, बूम बम और क्या। लॉटरी लगेगी भाई, लॉटरी। भाई नहीं ओ होगी। भाई ओ भाई लेकिन आप जो भी करो ना भाई, इस दिसंबर तक मत करना प्लीज, मैं नहीं आ पाऊंगा। भाई 2023 अरे नहीं हाँ होगी। बट जब दूसरी की बात नहीं कर रहा, पहली की बात कर रहा है वो। पहले की हाँ सही है। मेरी देख भाई भाई, अभी तो पूरी लगी पड़ी है स्टॉक मार्केट में, ये अरे पूरा। स्टॉक मार्केट तो भाई जाने दे, $50 का नुकसान है भाई, टेंशन चल रहा है अभी का। तो भाई 50 इस सब लोग को हम कॉमन ओवरव्यू देते हैं कि मैंने चालू किया काफी टाइम पहले स्टॉक। बाद मैंने तो में बहुत साल मैंने पहले। एडवाइस किया यश को कि वो चालू करे, उसने बाद में चालू किया, और धीरल हमारे बाद कनाडा शिफ्ट हुआ और उसने अभी अभी चालू किया है। तो वो अभी अभी सीख रहा है और हम भी सीख रहे हैं, बट काफी टाइम से सीख रहे हैं और काफी ज्यादा लॉस हो गया है। हमारी फटी पड़ी है 2 वीक से। हाँ भाई पूरा पूरे सबकी फटी पड़ी होगी अभी तो, हमारी नहीं मैं भाई, तो पूरे मैं पूरे तो मार्केट जैसे कैनेडियन। लाल दिखता है ना सुबह में, दूसरी बार खुलता ही नहीं हूँ कि जा भाई, अब अच्छा जब खुलेगा तभी देखूंगा। भाई सही है सही है। वो टेंशन ही नहीं चाहिए पूरा दिन क्या फिर। भाई टेंशन, लेकिन चलता ही रहता है तो क्या करेंगे साले, और क्या, नींद में हाँ वो होता लाल है। पीला नीला आता है। नींद में मुझे तो लाल पीला नीला आता है। अभी तू $50 में इतना रो रहा है क्या है यार, गरीब वो साले। भाई गरीब $500 डाले हर्षद थे मेहता। उसमें से 50 निकल गया भाई। आप कितना? जैसे पैसे भाई वाले नहीं है ना, भाई $500 डाले। हाँ वही कि आपने इट्स लाइक मेरी तुम दोनों मेरा ने एक मेरी बाल मतलब। जल गया तो मेरी दुनिया खत्म हो गई। इधर सबके वेंचर लगे पड़े हैं, भाई टट्टे मुंह में आ गए हैं, तब जाके कुछ सेट हुआ है कि लेकिन सरवाइव आप, कैसे करेंगे। ये चल गिर तो रहा है लेकिन क्यों गिर रहा है वो पता है किसी? हाँ, क्या क्यों? उसकी मल्टीपल थियरीज है और चेन रिएक्शन। स्टॉक मार्केट में चेन रिएक्शन काफी टाइम होता है। तो वो थियरी बाहर आई कि एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, जो कि पवेल ने बोला, यूएस के, मुझे पता नहीं नहीं उसका भाई वो है। इंटरेस्ट रेट तो घटाने बोला कि अभी तो कांस्टेंट रहेगा और नीचे हाँ हाँ, रहेगा। वो बाद में बोला क्योंकि उसकी उसकी भी फट पड़ी है। हाँ तो उसने स्टार्ट हुआ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, इधर से मार्केट गिरना। और 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड, 10 ईयर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। वन वन पॉइंट समथिंग थे, उससे 1.6 और समथिंग आ गए। 1 पॉइंट, तो पहले देखो 1.3 था ट्रेजरी बॉन्ड का यील्ड था, ठीक है। तो 1.3 से 1.47 गया, 1.47 से 1.6 अराउंड अभी चल रहा है हाँ, और ट्रेजरी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट। इकोनॉमी कैसे वर्क करती है कि इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट से काफी रिलेट करती है। इंटरेस्ट रेट हैंडल करता है गवर्नमेंट बॉडी, जो कि है फेडरल और व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट इतने होने चाहिए, और वो डिसाइड करता है कि लेंडर के पास पैसे है देने के लिए। अभी अभी सीन क्या है कि इकोनॉमी चलती है लेंडर और बोरोवर के ऊपर। लेंडर के पास बहुत पैसे है देने के लिए, बट उसको ट्रस्ट नहीं है कि बोरोवर वो वापिस कर पाएगा कि नहीं, तभी इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं। मेरे पास पैसे हैं बट मेरे को ट्रस्ट नहीं है कि तू वापिस करेगा कि नहीं, तो मैं ज्यादा चार्ज करूंगा क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं है तेरे पे। तभी बोरोवर चालू करते हैं कि अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा है देने का, तो मैं बोरो लेस करूंगा। मेरे को जिस चीज की पड़ी नहीं है मैं उसके लिए
मेरे को जैसे घर की अभी वैल्यू नहीं, तो मैं घर बाय नहीं करूंगा। जब इंटरेस्ट रेट लो आता है तो लिमिट पुश करते हैं लोग, तो बोरोवर भी लेस बोरो करते हैं, लेंडर भी लेस देते हैं। इसी तरह साइकिल गिरती जाती है। लेंडर के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, बोरोवर लेता नहीं, क्योंकि उसको पड़ी होती है कि ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। वो फालतू की चीजें, न्यू बिजनेस इसमें इन्वेस्ट लोन लेके नहीं करता, तो इकोनॉमी वीक पड़ जाती है। इधर यूएस गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है मनी, ताकि लोगों को हेल्प हो सके ये कोविड की वजह से। तो मार्केट में पैसा आ रहा है, बट कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट आगे से प्रिडिक्ट हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर या ये साल, आगे के कुछ साल कम ट्रांजैक्शन होगी, इकोनॉमी गिरेगी और इन्फ्लेशन आएगा। तो इसीलिए अभी जो कि टेक और इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर हाई है यूएसए में, ऑलमोस्ट 100%, 150% अप है, तो लोग उससे पैसे निकाल रहे हैं और लोग सेफ जगह पे लगा रहे हैं। तो इसीलिए आपको लग रहा है कि मार्केट गिर रहा है, बट नास्डैक, एनवाईएसई, वो इंडेक्सेस अभी भी अप है। तो वो लेकिन अभी गिरेंगे तो लोगों की गांडें फट के हाथ में आ जाएंगी। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओवरऑल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का वो तो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट तो वो फुल अपॉर्चुनिटी पे चल रहा है, ठीक है, कि वो अब भी जाने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी कंट्री या सारी कंट्री या इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस कर रही। अमेरिका पकड़ ले, ये कनाडा पकड़ ले, इंडिया पकड़ ले, यूरोप पकड़ ले, सब कंट्री अब यही ग्रीन 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 ग्रीन, सब हरा हरा, लेकिन मार्केट ला। साला अब कंसेप्ट ये हो गया है, कंट्री हमें हरी जाइए लेकिन मार्केट लाल जाए। बट आपको कभी भी लगता है कि ये इन लोगों ने जो स्टिमुलस दे रहे इतना, वो अफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं मार्केट को? कि नहीं भाई, जितना ये पैसा कर छाप रहे हैं, आप कोई अमेरिका तो कोई गोल्ड रख के तो छाप नहीं रहा नोट, वो तो छाप ही रहा है कि अच्छा हमको स्टिमुलस देना है, चलो इतने मिलियन छाप के दे दो। तो वो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन और लाइक वो कहीं ना कहीं डॉलर वैल्यू को अफेक्ट तो कर ही रहा है। क्या कहना है आप लोगों का? वो करेगा ही, लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करेगा ही, क्योंकि वो बेसिकली इन्फ्लेशन ला देगा। अमेरिका में भी जिम्बाब्वे जैसा हो जाएगा भाई। नहीं नहीं, नहीं इतना अमेरिका नहीं इज करेंगे। अमेरिका इज स्मार्ट कंट्री। जिम्बाब्वे ने तो जो गलती कर दी वो तो अमेरिका नहीं करेगा, वो दैट भाई, इज वो फॉर श्योर। यही अभी चल नहीं रहा ना है होंगे। भाई, कि यूएसए प्रिंट कर रहा है अभी, नोट्स प्रिंट कर रहा है भाई ज्यादा। वो नोट नोट प्रिंट कर रहा है, उसको इसकी लिमिट पता है। कि वो कई लेकिन लिमिट जिम्बाब्वे तक को वो करेगा लिमिट कर जिम्बाब्वे रहा है को ना। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था उसका। अगर आप, आई डोंट नो कि इफ यू आर अवेयर और आपने अभी पढ़ा हो, बट मैंने अभी अभी इन्फ्लेशन का टॉपिक वो पढ़ा था, तो जिम्बाब्वे का वो एग्जांपल था। 2008 में उसका पोटैटो का 1 बैग का प्राइस था 10 बिलियन जिम्बाब्वे रुपी। 10 बिलियन। ओ भाई साहब, तो पूरा क्या ट्रक लेके जाना पड़ता है हाँ हाँ, उसने इतना मनी प्रिंट किया, उसको उसको पता नहीं था कि ऐसे प्राइस डाउन होती है, आप मनी ज्यादा प्रिंट करो। वो कंट्री का फाइनेंशियल मिनिस्टर को पता ही नहीं था। उसने बोला अच्छा मार्केट गिर गया, अब हम तो प्रिंट कर ही सकते हैं, करो बेंचो, नोटो छापो, सबको पैसा दो। एकदम लाइक बहुत चाइल्डिश एक्ट था ना वो, एकदम लाइक पागल हो जैसा कुछ के आपको कुछ पता ही ना हो, वो ऐसे छोटे बच्चे को उसने बोल पूरी दिया गांड उसको मार दी जिम्बाब्वे की। वरना अच्छी कंट्री थी बेचारी, घूमने लायक थी। बट अमेरिका में वो तो गलती कभी नहीं करे, उसको पता ही लाइक डॉलर कहाँ तक उस जाके उसको छोड़ेगा, मतलब उसका ब्रेन है, वो कहीं ना कहीं संभाल लेगा। थोड़ा गिरेगा पर वो आई थिंक संभाल लेगा, इतना भी नहीं थोड़ा डूबा गिरेगा, तो थोड़ा कभी नहीं होगा। संभालेगा, थोड़ा गिरेगा, हाँ, थोड़ा संभालेगा, फिर यूएस इज वेरी स्मार्ट। अगर आपको पता नहीं तो यूएस हैज हाईएस्ट डेप्ट मे बी 19 इन ऑल ओवर द कंट्रीज, हम्म बट और हर रोज वो बढ़ती रहती है हाँ, और वो वो तो सब बढ़ाएगा, कंट्री की वो बढ़ती है, बढ़ाएगा। कभी घटती नहीं है। यूएस को पड़ी ही नहीं है उसकी डेप्थ की, क्योंकि उसको पता है कि वो डेप्थ किधर,
अगर आप सपोज आपको एग्जांपल दूं, आपने लोन लिया है कोई बैंक से और आपको पड़ी नहीं है, क्योंकि बैंक को चिंता होगी उससे, उसको पैसे लेने हैं आपसे वापस। यूएस क्या करता है, वो हर कंट्री से पैसे लेता है बॉन्ड के ऊपर। उसके 10 ईयर 20 ईयर 50 ईयर के बॉन्ड होते हैं कि उसमें वो रिटर्न मिलता है सामने वाली कंट्री को जिसना उसने इन्वेस्ट किया। तो वो उससे सब कंट्रीज से पैसे लेता है और सब कंट्रीज देते हैं, क्योंकि एवरी कंट्रीज ट्रस्ट यूएस ओवर रशिया एंड चाइना। 3 कंट्री अभी डोमिनेट कर रहे हैं, बट 3 में डेमोक्रेसी में यूएसए पे सब ट्रस्ट करते हैं ओवर रशिया एंड चाइना। चाइना डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते। हाँ, वो कम्युनिस्ट कंट्री है, बट 3 अभी वो वो सक्सेसफुल। डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो 3 सभी कंट्रीज के बॉन्ड होते हैं, बट सब में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, सब इन्वेस्ट करता है यूएसए में। और यूएसए सबके पैसे हड़प के अभी बैठा है, और वो सपोज 5 साल बाद अभी उसके पास हालत नहीं है देने की, वो बोलेगा बेंचोद मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे को और पैसे दो, मैं 10 साल बाद आपको इतना रिटर्न देके दूंगा। आप इतने बेंचोद, आप इतने डीप थ्रोट हो सके, वो इतना लौड़ा यूएसए का आपके मुंह में है कि ओके थोड़ा और ले लेता हूँ, कि नहीं, यूएस किधर लेकिन जाने वाला है। और सब कंट्री देगी यूएसए को, और फिर बेंचोद गांड लेना शुरू करेगा, अभी नहीं है मेरे पास पैसा, क्या कर लोगे? तब सब कंट्री बेंचोद पूरा लंड लेके यूएसए का बैठी होगी मुंह में, और बोलने को कुछ होगा ही नहीं कि अभी क्या करे। टैक्स पेयर का मनी सब यूएसए को बेंचोद बॉन्ड में दे दिया, यूएसए तो बेंचोद बैंकरप्ट हो चुका है, वो देने वाला नहीं है अभी 10 साल में। अभी बेंचोद हम अपनी कंट्री का क्या करेंगे? बताओ, आप बताओ। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर सारी कंट्री ऐसे इकट्ठी हो जाएगा तो अमेरिका भी क्या कर सकता है? नहीं, अमेरिका बेंचोद स्मार्ट है, वो सब पूरे वर्ल्ड का पैसा लेके इधर दबा के बैठा है बेंचोद। आप सबको बेंचोद नंगा करके जाएगा ये ऐसे नहीं डूबेगा। सब पूरे पूरे वर्ल्ड को लेके डूबेगा ये। तो मुझे तो लगता है कि अगर सारी कंट्री अगर मिल जाएगी तो अमेरिका को खत्म करके उस पे ही नहीं कर नहीं, सकते ना। सारी कंट्री बेंचो तूने पूरा यूएसए का मुंह में ले लिया है, वो दूसरे पाकिस्तान को तू क्यों बताएगा? मैंने तो पूरा ले लिया है उसका। लेकिन वो तो सब पता चल ही जाता है ना, पता मेरी चलेगा मार्केट में दूसरे से, इंफॉर्मेशन बट तू खुद से नहीं बताएगा ना। वो भी है, सही है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई कंट्री ऐसा करेगी। करेगी क्या? ऑलरेडी चल रहा है ये। डेप किधर से आया बेंचो? डेट डेप तो किधर वर्ल्ड से बैंक आ से रहा है? होगा ना, वर्ल्ड बैंक। हाँ, तो वर्ल्ड बैंक को पैसे कौन दे रहा है? खुद तो वो सब प्रिंट कर नहीं बॉन्ड रही। वो बॉन्ड वो सब होते हैं ना। हाँ, तो बॉन्ड दूसरी कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही है यूएस में, क्या कि यूएस को ट्रस्ट कर रही है और वो देते आ रहा है। कभी यूएस तो में एक आप दिन तो इन्वेस्ट ये करो तो वो जबरदस्ती काफी बनेगी। सारे सालों से देते आ रहा है पैसे, जब भी पैसे दे, दिक्कत होती हाँ वो सही है, लेकिन है। हाँ, ये बट क्या है अभी अभी क्या है, टोकरा इतना बड़ा हो रहा है और यूएस की गांड हाँ, लगी पड़ी है। वही और मना करने में क्या है? आपको टेंशन होगा, मेरे को क्या है? देखते हैं क्या होता है सभी कंट्रीज का। लगी लगी पड़ेगी भाई। जिस जिस दिन ये बबल बर्स्ट होगा ना, कसम से वो पूरी तो होगा, दुनिया वो हिल तो हम और जिंदा होंगे तभी पूरी होगा। पूरी कंट्री, पूरी दुनिया में रिसेशन आ जाएगा भाई। और ये लोग क्या, और ये लोग के पास मिलिट्री पावर भी अच्छा है काफी। लाइक आप देख लो, टोटल राइट नाउ वर्ल्ड में 43 एयरक्राफ्ट कैरियर, और सिर्फ अमेरिका के पास ही टोटल 11 है। तो फिर डरा भी तो सकता है आपको। नहीं है पैसे, क्या नहीं करोगे? भाई, अब वो सही है, बात डर रहे हैं, ठीक है। तू चल डॉन हो गया, हम्म तू अकेला डॉन हो गया, सब तेरे से डरते हैं। हम्म लेकिन तू अकेला है और सामने 50 लोग हैं, तो तू भी क्या कर सकता है? तू वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, बट किसी लेकिन को तू लड़ाई क्या कर, करेगा ही नहीं ना, पैसों के लिए क्यों नहीं लड़ाई कर? थोड़ी करेंगे। तो तेरे पास ऑप्शन नहीं है, भाई तो लड़ाई नहीं करेगा लोग उससे। भाई पैसे अभी तेरे पास के लिए मार दो। तूने इतना मुंह में ले लिया है, तेरे हाँ पास तो कुछ करने के लिए, देश के लिए तो पैसे ही नहीं है।
वो तो क्या वॉर थोड़ी कर रहा है उसके यूएसए साथ। यूएसए सब खींच लेगा कि मेरे को आप अभी इतना ज्यादा दो तो मैं 10 साल के बाद दे पाऊंगा आपको। वो लेकिन सब सामने करके वाली कंट्री अभी पागल नहीं है ना कि सब पूरा भाई दे दे। भाई तेरा अगर किसी सिंपल एग्जांपल देता हूँ, तूने अभी 80,000 दे दिया है, तेरे पास 1 लाख है, तूने ऑलरेडी 70,000 75,000 किसी को दे दिया है, वो बोल रहा है कि ओके मेरे को 2,000 और दे तो मैं तेरे को दूंगा वरना भूल जा 70,000। तू क्या करेगा? ये ले 70 तो बेंचो तेरे पास है, ये ले 2,000 और, क्या करेगा तू बेंचो? भाई ये जब तेरे पास वो है, क्या बोलते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट और सब है, हाँ ठीक लीगल है। है बेंचो, उसने हाथ ऊपर कर दिया, वो मांग रहा है, हाँ वो थोड़े तो तभी एक तभी तो 1% ज्यादा मांग रहा है, वो सब चूस लेगा ऐसे करके। अरे मेरी बात सुन भाई, कोई भी कंट्री अगर ऐसे ऐसे बैंक्रप्सी जाहिर करती है, ठीक, कंट्री बैंक्रप्सी जाहिर करती है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है देने के, तो तू सोच क्या होगा उस कंट्री का, उस भाई कंट्री के इकोनॉमी का। तू अभी, तेरे को थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट में आने में, ये सब अंडर द टेबल होता है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है, ये सब ऐसे ही ट्रस्ट पे देते हैं। यूएस को पैसे कौन देता है? वो ट्रस्ट पे देते हैं कि ऐसा हो गया है। चाइना को क्यों मुझे नहीं तो नहीं, देते? क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं करते चाइना की गवर्नमेंट। मुझे तो नहीं लग रहा है। फिर पता नहीं अंडर द टेबल क्या, क्योंकि कोई बंदा, तू मुझे भी, चल मैं, हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है, तो तू मुझे हाँ 50 करोड़ हाँ, भी क्यों अंदर अंडर द क्योंकि टेबल मैं देना इतना चाहता है। कमा रहा हूँ ना भाई, अंडर द टेबल मैं भी तो तो ब्लैक तू मनी कमा रहा डॉक्यूमेंट, हूँ। लेकिन तू अंडर द डॉक्यूमेंट वो कुछ कागज बागज के वगैरह पैसे वो ऐसा तो नहीं देगा ना। ऐसे ही ऐसा दूंगा बोल। ना भाई, मैं भी तो इलीगल कमा रहा हूँ वो पैसे। तेरे को अभी ये मालूम नहीं क्योंकि तूने वो देखा ही नहीं। पता नहीं, देखते हैं ये अब ये सर्च वर्च कितने केस ये सब इंडिया में, क्या है। कितने केस होते हैं ये ब्लैक मनी के, कि लोग ऐसे ही पैसे किसी को भरोसा करके दे देते हैं और वो बेंचो माइंड चेंज करके वो पैसे हड़प के चला जाता है। ऐसे वो कितने तो केस काफी होंगे, केसेस रहते हैं। क्योंकि आपके पास कुछ प्रूफ ही नहीं है कि आपके वो पैसे थे, आपके ब्लैक मनी थे। आप प्रूव देखो कैसे करोगे कोर्ट को? बट आपके थे वो, तो आपने ट्रस्ट मैं करके वही बोलना ट्राई कर रहा हूँ, फ्रेंड अगर को ही कोई दिए थे। कंट्रियां दे रही है, हाँ मैं वही बोलना चाह रहा हूँ ना, कि अगर कोई कंट्री दे रही है इतने 1 ट्रिलियन 500 बिलियन 100 बिलियन, तो वो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, तो मुझे तो नहीं देगी लगती, देगी पता नहीं ये क्या देगी होगा। भाई, सब 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 होता है। कुछ ना कुछ तो करते ही होगे यार, मतलब कोई कंट्री को लाइक इतना तो पैसा ऐसे तो देगी नहीं कि चलो ये ले लो। भाई आप कोई रिटर्न की तो कोई, तुम लोग को चलो अभी पता नहीं है कि दुनिया कैसे चल रही है, बट सब सब कुछ होता है बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट लेकिन के, बिना कहीं पे किसी लिखा पेपर तो के। होगा ना ऐसा कि चल रहा है, कुछ भी नहीं होता भाई। तो आपको कैसे पता चला। ये तो ये सब कॉन्स्पिरसी थियरीज है। वो तो बिलीव भी नहीं कर सकते ना। हाँ तो वो तो आप अभी, यश हम 1 घंटे पहले क्या बात कर रहे थे थियरीज के बारे में। कि लाइक वो अपन ने टेस्ला का भी देखा कि क्या है कॉन्स्पिरेसी थियरी से, मतलब सारी की हर एक की कहानी बनी हुई है नहीं नहीं, बैक स्टोरी होती है। आप वो चीज बिलीव करते हो जो जो आपको आपने दिखाई जाए। पास्ट में देखी है, हम्म। कि आप ओके सूरज रोज उगता है, वो आप बिलीव करते हो क्योंकि आप हर रोज 25 साल से, जब से बॉर्न हुए हो तब से देखते आए हो। बट फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, कल अगर नहीं हुआ तो वो थियरी चेंज हो जाएगी। अब अभी आप जो बिलीव कर रहे हो वो अब तक की कहानी है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, वो जब होगा तो वो थियरी चेंज हो जाएगी। सब चलो लोग देखते ऐसे ही हैं, बेंचो गांड देखते बना रहे हैं। हैं। देखते हैं, चलो तो फिर साथ में ही देखेंगे, जब देखेंगे तब। साथ में ही हाँ जरूर तू, देखेंगे। हम तीनों तो यही हम इंडिया रहेंगे। हो गए। नहीं, मैं तो मैं तो इंडिया इंडिया हो होगा। गया भाई। क्या मैं भी पूरी मैं भी डूबी इंडिया हुई होऊंगा, इकोनॉमी में कौन रहेगा। ऐसे ही बेंचो बने रहेंगे आपके साथ, सुनते सभी रहिए स्क्विफी बोलेंगे टॉक। हमारे
पोर्टफोलियो का अपडेट देखते रहेंगे, जरूर। कितने आपको कुछ माइनस हुए, क्वेश्चन हो, कुछ कमेंट हो चैनल के लिए, प्लीज आप बताइए, वरना पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीकेंड को। नया टॉपिक लेते हुए। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट।